श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था यादव प्रकाश कैसे रामानुजाचार्य को मारना चाहते हैं। अपने छात्रों की सभा बुलाकर उसमें वे कहते हैं कि रामानुज उनके खिलाफ भक्ति की चर्चा कर रहा है, भक्ति का प्रचार कर रहा है। और अब रामानुज से पीछा छुड़ाने का एक ही उपाय है कि उसको मार दिया जाए। तो हम तीर्थ यात्रा के बहाने उसको लेके जाएंगे और उसको निर्जन स्थान देखकर मार देंगे। और कोई पूछेगा तो हम बताएंगे कि बीमार हो गया था, बीमारी में ही उसने वहां पे शरीर छोड़ दिया। इस प्रकार का षड्यंत्र यादव प्रकाश रच रहा था रामानुजाचार्य को मारने के लिए, और उसमें सभी बच्चे भी शामिल हो गए। और इस प्रकार से तीर्थ यात्रा प्रारंभ होती है। अपनी माता की अनुमति लेकर रामानुज तीर्थ यात्रा जाते हैं और उनके भाई गोविंद वो सब बातें सुन लेते हैं और रामानुज को बता देते हैं। रामानुज को कुछ भी पता नहीं था, बहुत विनम्र थे, किसी के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे। जब भाई से पता चलता है कि शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर मेरी मृत्यु का षड्यंत्र रच रहे हैं, तो ये सुनकर उनको धक्का लगता है। और गोविंद भी बहुत सतर्क रहते हैं। गोविंद पुनः ये सब बातें बताकर रामानुज को दल में मिल जाते हैं, शिष्यों में मिल जाते हैं, ये दिखाने के लिए कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अब हम आगे पढ़ेंगे। जब रामानुज शिक्षक और साथी छात्रों के इस बुरे इरादों को समझ गए तो वह उन्हें छोड़कर जंगल में भाग गए। थोड़ी देर बाद जब यादव प्रकाश को पता चला कि रामानुज अन्य शिष्यों के संग नहीं है, तो वे सब मिलकर उनकी खोज करने लगे। परंतु उस निर्जन वृक्ष लताओं से परिपूर्ण घने जंगल के भीतर किसी को कोई सुराग नहीं मिला। उन्होंने रामानुज का नाम ले लेकर उच्च स्वर में पुकारा, परंतु कोई जवाब नहीं मिला। अतः वह समझे कि निश्चित रूप से रामानुज को किसी हिंसक पशु ने मार दिया होगा। गोविंद को उनका संबंधी जानकर केवल उसे दिखाने के लिए बाहरी रूप से छात्र शोक का अभिनय करने लगे और वे सभी बहुत दुखी होने का नाटक कर रहे थे। यादव प्रकाश ने गोविंद से बात की, उन्हें शरीर की नश्वरता के संबंध में उपदेश देने लगे। इस प्रकार उनका चालाक और विश्वासघाती स्वभाव प्रकाशित हो गया। अब रामानुज को पता चला ये सब मुझे मारना चाहते हैं, तो रामानुज जंगल में भाग गए और कहीं छिप गए। और यादव प्रकाश को जब पता चला कि रामानुज नहीं मिल रहे, तो अपने शिष्यों के साथ पूरे जंगल में छानबीन की, रामानुज को ढूंढने का पूरा प्रयास किया। जोर जोर से रामानुज के नाम को पुकारने लगे, लेकिन उस निर्जन वन में, घने जंगल के भीतर रामानुज का कोई सुराग नहीं मिला। वह सब समझ गए कि निश्चित रूप से रामानुज को किसी हिंसक पशु ने खा लिया है, मार दिया है। अब उसका संबंधी गोविंद है, उसको जानकारी देनी होगी। गोविंद को रामानुज का संबंधी जानकर यादव प्रकाश बाहरी रूप से और सभी छात्र रामानुज के निधन का शोक का अभिनय करने लगे, नाटक करने लगे, दिखावा करने लगे कि हम बहुत दुखी हैं, रामानुज मर गए। जैसे कोई किसी के अंतिम संस्कार में जाए और बाहर से दिखाए कि मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन अंदर से खुश हो, अच्छा ये व्यक्ति चला गया। बाहर तो मगरमच्छ के आंसू बहाए जाते, वैसे ही ये सब छात्र यादव प्रकाश मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे, बाहरी रूप से नाटक दिखा रहे थे। और यादव प्रकाश ने फिर गोविंद को शरीर की नश्वरता के संबंध में उपदेश दिया। शरीर नाशवान है, इसके लिए दुख नहीं करना चाहिए। आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। तो यादव प्रकाश कितना चालाक, कितना विश्वासघाती था, इसका स्वभाव अब प्रकाशित हो गया था। रामानुज ने जब गोविंद के मुख से उस भयानक साजिश के बारे में सुना जिससे उनके जीवन के लिए खतरा था,
तो वह क्षण भर के लिए स्तब्ध हो गए। सारा जगत उन्हें अंधकार में प्रतीत होने लगा। रात्रि होने में केवल आधा घंटा ही बचा था। निर्जन वन में एकाकी रात्रि 18 वर्षीय रामानुज दूरस्थ स्थान में मित्रों से रहित थे। उन्हें लगा कि गोविंद को अपने पास बुलाना चाहिए, परंतु वे सोचने लगे कि यदि गोविंद मेरे पास आएगा तो अन्य शिष्यगण जान जाएंगे। तभी अचानक ही उनके शरीर में अभूतपूर्व शक्ति और साहस का उन्हें एहसास हो गया। उन्होंने सोचा, मुझे क्यों डरना चाहिए? क्या भगवान नारायण अपने भक्तों के रक्षक नहीं हैं? इसलिए मुझे जंगल के अंधेरे से क्यों डरना है? ऐसा सोचकर विलंब किए बिना यादव प्रकाश और अन्य छात्रों से बचने के लिए रामानुज ने दक्षिण की ओर मुंह करके गहन वन में प्रवेश किया और वह अत्यंत तेजी से जंगल में चलने लगे। कभी कभी उन्हें लगता था कि वे दूर से उन्हें पुकारती हुई आवाज़ों को सुन सकते हैं, जिसे सुनकर उनकी गति और बढ़ जाती। अंततः भूख, प्यास और थकान से उन्होंने एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया। वे अधिकांश रूप से रात्रि में यात्रा करते चल रहे थे। देखिए, कोई अपना शिक्षक, कोई अपना प्रिय, जिनके साथ हम ज़्यादा समय बिताते हैं, और पता चले कि यही लोग हमको मारना चाहते, तो कितना बड़ा दुख उस हृदय में प्रकट होता होगा। तो रामानुज को भी जब गोविंद के मुख से पता चला कि मेरे शिक्षक यादव प्रकाश और मेरे सहपाठी, मेरे मित्र मेरी हत्या की साजिश रच रहे हैं, जब ये बात उन्होंने सुनी थी तो क्षण भर के लिए वे स्तब्ध हो गए। ऐसा कौन कर सकता है? सारा जगत उनको अंधकारमय लगने लगा। कोई मेरा साथी नहीं है। उस समय रामानुज की आयु 18 वर्ष थी और रात्रि होने में आधा घंटा बचा था। निर्जन वन था, अकेले थे और मित्र भी साथ में नहीं थे। उनको लगा गोविंद को मुझे अपने पास बुलाना चाहिए, लेकिन तब यह भी विचार आया कि यदि गोविंद को मैंने बुलाया तो अन्य शिष्यगण जान जाएंगे, यादव प्रकाश को भी पता चल जाएगा और फिर ये सभी मिलकर मुझे मार डालेंगे। तभी रामानुज के शरीर में अभूतपूर्व शक्ति का एहसास उन्हें हुआ, साहस का उन्हें एहसास हुआ। भगवान के परम भक्त हैं। उन्होंने सोचा, मुझे क्यों डरना चाहिए? क्या भगवान नारायण अपने भक्तों की रक्षा नहीं करते? मैं उनका दास हूँ, मैं उनका सेवक हूँ, मेरी भी रक्षा करेंगे। मुझे जंगल के अंधेरे से क्या डरना है? ऐसा सोचकर बिना देर किए रामानुज यादव प्रकाश और अन्य छात्रों से बचने के लिए दक्षिण की ओर मुंह करके घने जंगल में प्रवेश किया और अत्यंत तेजी से जंगल में चलने लगे। कभी कभी उन्हें लगता था कि कोई मुझे पीछे से पुकार रहा है, आवाज़ें आ रही हैं। उन आवाज़ों को सुनकर उनकी गति और बढ़ जाती। बहुत भूखे हो चुके थे, प्यासे हो चुके थे, कुछ खाने को पीने को नहीं मिला था, शरीर भी थक गया था। तो एक वृक्ष के नीचे विश्राम उन्होंने किया और रात्रि में जंगल में यात्रा करते थे, दिन में नहीं करते थे। अब उस जंगल में एक व्याध दंपत्ति उन्हें मिला, पति पत्नी मिले, जो शिकारी थे। ये कौन थे, ये आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैं भी नहीं बताऊंगा, सुनिए। विश्राम के पश्चात वे अगले दिन जग गए और वे तरोताजा और स्वयं को शक्तिमान अनुभव कर रहे थे। अब दोपहर हो चुकी थी, इसलिए वे अपनी यात्रा जारी रखने के लिए तैयार हो गए। जब वे इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उन्हें कौन सी दिशा में जाना चाहिए, तो उन्होंने देखा कि एक व्याध दंपत्ति उन्हीं की ओर चले आ रहे हैं। तब शिकारी की पत्नी ने उनसे कहा, हे बेटा, तुम इस निर्जन वन में अकेले क्यों बैठे हो? क्या तुम अपना रास्ता भटक गए हो? तुम एक ब्राह्मण के पुत्र की तरह दिखते हो, बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? रामानुज ने उत्तर देते हुए कहा, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। क्या आपने दक्षिण देश के कांचीपुरम का नाम सुना है? अब शिकारी ने कहा, लुटेरे और जंगली जानवरों से भरे हुए इस भयावह वन में तुम कैसे आए हो? यहाँ तो हिंस्र प्राणी नियमित रूप से भय से रहित होकर घूमते हैं, परंतु आप इतने निर्भीक कैसे हो?
हाँ, मैं कांचीपुरम को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। हम लोग भी उसी ओर जा रहे हैं। यह सुनकर रामानुज को बहुत आश्चर्य हुआ और इसलिए उन्होंने पूछा, तुम कहाँ से हो और किस कारण से कांचीपुरम जा रहे हो? तो रामानुज ने विश्राम किया। अगला दिन जब आया तो उनके शरीर से थकान चला गया, तरोताज़ा हो गया शरीर, और उन्होंने स्वयं अपने शरीर में शक्ति का महसूस किया। अब दोपहर हो चुकी थी, इसलिए यात्रा करना उन्होंने जारी रखा और विचार कर ही रहे थे कि कौन सी दिशा की तरफ जाना चाहिए। उन्होंने देखा उन्हीं की तरफ एक पति पत्नी जो शिकारी हैं उनकी तरफ चले आ रहे हैं। तब शिकारी की जो पत्नी है वह रामानुज से पूछती है, हे बेटा, तुम इस निर्जन वन में अकेले क्यों बैठे हो? क्या तुम रास्ता भटक गए हो? ब्राह्मण के पुत्र दिखते हो। तुम्हारा घर कहाँ है? रामानुज ने उत्तर देते हुए कहा, क्योंकि उत्तर भारत में आए थे, उनका घर दक्षिण भारत में था, कि मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। दक्षिण देश में कांचीपुरम नाम का एक शहर है, वहाँ पे मैं रहता हूँ। अब शिकारी ने कहा, लुटेरे और जंगली जानवर इस भयावह वन में घूमते रहते हैं, तुम कैसे यहाँ पे आ गए? यहाँ पे तो हिंस्र प्राणी बिना भय के घूमते हैं और मनुष्यों को खा जाते हैं, तुम इतना डरते नहीं हो? तो वो शिकारी ने भी कहा कि कांचीपुरम मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, हम लोग भी वहीं पे जा रहे हैं। यह सुनकर रामानुज को आश्चर्य लगा, इसलिए उन्होंने पूछा, तुम कहाँ से हो? किस कारण से कांचीपुरम जा रहे हो? रामानुज उनसे पूछते हैं, भाई आप बताइए, आप कहाँ से हैं? आप किस कारण से कांचीपुरम जा रहे हैं? अब शिकारी क्या कहता है, जवाब क्या देता है, हम वनवासी हैं और विंध्याचल पर्वत के पास एक छोटे से गांव में रहते हैं। क्योंकि हमने पक्षियों को पकड़कर अपना जीवन निर्वाह किया, अतः अपनी आजीविका के लिए हमने पूरा जीवन पाप कर्मों में बिताया। हम अभी खुद को पाप के परिणामों से मुक्त करने के लिए रामेश्वरम और कांचीपुरम की तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। सभी को आश्रय प्रदान करने वाले परम भगवान आपकी रक्षा के लिए हमारे पास लाए हैं। तो शिकारी ने जवाब दिया, हम वनवासी हैं, विंध्याचल पर्वत के पास एक छोटे से गांव में रहते हैं और हम पक्षियों को पकड़कर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, खाते हैं। अपनी आजीविका के लिए हमारा जो पूरा जीवन है पाप कर्म में लिप्त है। हम अभी खुद को पाप के फलों से मुक्त करने के लिए रामेश्वरम और कांचीपुरम की तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, ऐसा उस शिकारी ने रामानुज को कहा। और सबको आश्रय प्रदान करने वाले भगवान आपकी रक्षा के लिए हमारे पास आए हैं, या आपको हमारे पास भेज दिया है। शुरुआत में रामानुज दीर्घकाय काले वर्ण वाले लाल नेत्रों से युक्त व्याध को देखकर थोड़े भयभीत हुए थे, लेकिन उनके मुख पर एक प्रकार का स्नेह एवं वाणी की मधुरता तथा उनके पत्नी की सरलता को देखकर रामानुज के हृदय के सभी संशय शीघ्रता से दूर हो गए। शुरुआत में जब रामानुज ने उस शिकारी को देखा कि इतना बड़ा शरीर है, लाल आंखें हैं, काले रंग का शरीर है, तो ये देखकर रामानुज थोड़ा डर गए थे। लेकिन उनका बोलने से उनके वाणी में मधुरता आ रही थी, स्नेह हो रहा था, तो उनकी पत्नी भी बहुत सरल थी। इसको देखकर रामानुज के हृदय में जो भी संशय था वो चला गया। अब लगभग शाम का समय हो रहा था, तब व्याध ने कहा, चलो हम शीघ्रता से वन क्षेत्र को पार करते हैं। थोड़ी दूर पर एक भूमिगत नदी है, उसी के तट पर हम अपनी रात बिताएंगे। वे शीघ्रता से चलने लगे और करीब 1 घंटे के बाद नदी के किनारे जा पहुंचे। व्याध ने वहां पहुंचकर लकड़ियां एकत्र करके आग जला दी और निकट ही थोड़ी सी भूमि समतल करने के बाद उसने रामानुज को वहां विश्राम करने के लिए कहा। सो जाने से ठीक पहले रामानुज ने व्याध की पत्नी को अपने पति से यह कहते सुना, हे प्रिय, मुझे बहुत प्यास लग रही है,
क्या आप मेरे लिए कुछ पानी ढूंढ सकते हैं? ये सुनकर व्याध ने कहा, अब रात्रि हो गई है, यहाँ से उठना ठीक नहीं है। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक सुंदर कुआं है, कल प्रातः काल में उसका निर्मल जल पीकर तुम अपनी प्यास मिटाना। अब बातचीत करते करते शाम का समय हो गया। अब शिकारी जो व्याध है उसने कहा, चलो शीघ्रता से हमें ये जंगल पार करना है। थोड़ी दूर पर एक नदी पड़ती है, उस नदी के तट पर हम अपनी आज की रात बिताएंगे। अब शीघ्रता से रामानुज और व्याध दंपत्ति दोनों चलने लगे। करीब 1 घंटे के बाद नदी के किनारे पहुंच गए और व्याध ने वहां पहुंचकर थोड़ी लकड़ियां इकट्ठी की, आग जला दी और उस आग जलाने के निकट ही थोड़ी सी भूमि समतल करके रामानुज को वहां विश्राम करने के लिए कहा। अब सो जाने से ठीक पहले रामानुज ने कुछ बातचीत सुनी उस पति पत्नी की। पत्नी को बहुत प्यास लगी थी। अपने पति को वह कहती है, मुझे बहुत प्यास लग रही है, क्या आप मेरे लिए कुछ पानी ला सकते हैं? यह सुनकर व्याध कहता है, अब रात्रि बहुत हो गई, यहाँ से उठना ठीक नहीं है। थोड़ी दूर पर एक सुंदर कुआं है, उसमें मीठा जल है। कल सुबह प्रातःकाल हम वहां जाकर उस निर्मल जल को पीकर अपनी प्यास बुझाएंगे। अगले दिन सुबह उठकर रामानुज ने अपना प्रातःकालीन कृत्य समाप्त किया और वह अपनी यात्रा जारी रखते हुए व्याध दंपत्ति के पीछे पीछे चलने लगे। वह शीघ्र ही उसके पास पहुंचे जिसके बारे में व्याध ने कहा था। रामानुज ने सीढ़ियों से उत्तर उत्तर का शीतल और निर्मल जल का पान किया। तत्पश्चात उन्होंने अंजलि में पानी लाकर व्याध की पत्नी को पिलाया। इस प्रकार 3 बार अंजलि भर भर कर लाने के पश्चात भी व्याध पत्नी की तृष्णा शांत नहीं हुई। जब वह चौथी बार जल लेकर वापस आए तो वहां उन्होंने किसी को भी नहीं देखा। वहां व्याध दंपत्ति का कोई निशान भी नहीं देखा। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वह वास्तव में लक्ष्मी नारायण ही थे, जिन्होंने उन्हें भयावह जंगल में मार्गदर्शन करने के लिए और अपने भक्त की रक्षा करने हेतु व्याध दंपत्ति का रूप धारण किया था। कौन थे वो व्याध पति पत्नी? स्वयं भगवान नारायण और माता लक्ष्मी। तो अगले दिन सुबह हुई। उठकर रामानुज ने सुबह अपने जो प्रातःकालीन कृत्य होते हैं, शौच आदि क्रिया, उसको समाप्त किया और अपनी यात्रा को जारी रखा। व्याध दंपत्ति के पीछे पीछे रामानुज चलते रहे। शीघ्र ही उस कुएं के पास पहुंच गए जो एक दिन पहले जिस कुएं की चर्चा हो रही थी। रामानुज ने कुएं में सीढ़ियों से उतरकर शीतल और निर्मल जल का पान किया। और देखिए यहाँ पर बताया गया है, अपने अंजलि में पानी भरकर रामानुज व्याध की पत्नी को पिलाने लगे। तो एक बार अंजलि भरकर लाए, तब उस व्याध की पत्नी ने पानी को पिया। उसकी प्यास, उसकी तृष्णा शांत नहीं हुई। दूसरी बार पिया तब भी तृष्णा शांत नहीं हुई। तीसरी बार पिया तब भी प्यास बनी रही। चौथी बार जब रामानुज जल लेकर वापस आए व्याध की पत्नी को पिलाने के लिए, तो उन्होंने देखा वहां कोई नहीं है। वहां पे व्याध दंपत्ति का कोई नामो निशान नहीं है। तब उनको एहसास हुआ वास्तव में व्याध दंपत्ति कौन थे? स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान थे। इस भयावह जंगल में उनको मार्गदर्शन करने के लिए वह आए थे और अपने भक्त की रक्षा करने के लिए व्याध दंपत्ति का रूप धारण उन्होंने किया हुआ था। तो डर रहे थे ना कि अब मेरी रक्षा कौन करेगा, तो उनको एहसास हुआ भगवान सबकी रक्षा करते हैं और मुख्य रूप से भगवान अपने भक्तों को क्यों छोड़ देंगे जो उनके आश्रय में हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन उनकी सेवा में समर्पित किया है। अब किस प्रकार से रामानुज कांचीपुरम लौटते हैं उसको हम अगले सत्र में सुनेंगे। बहुत ही सुंदर कथा चल रही है। जो भक्त भगवान पे पूरा आश्रित है, भगवान किस प्रकार से उस भक्त का रक्षण करते हैं, हमें पूरा विश्वास होना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।